आज विश्व पर्यावरण दिवस है। रेडियो जागो 90.4 एफएम के लिए मैं महेश मिश्र। यूं तो पर्यावरण के लिए तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से पौधरोपण कर रहा है, कोई जल संचयन की बात कर रहा है, कोई ध्वनि प्रदूषण में भी पर्यावरण की बात कर रहा है कि कैसे ध्वनियों के माध्यम से मानव जीवन जो प्रभावित होता है वो कम से कम लाउड स्पीकर इत्यादि का कम से कम प्रयोग हो। जल संचयन के लिए भी लोग काम कर रहे हैं कि बहता हुआ पानी कैसा रोका जाए, बरसात का पानी कैसे सोक पिट बना के रोका जाए, पानी का दुरुपयोग रोका जाए। इस तरीके से वाहन के माध्यम से साइकिल चलाकर कर रहे हैं, कोई पैदल चलने की बात कर रहा है। पन्नी को दूर करने के लिए जो प्लास्टिक है उसे झोले ले जाते हैं लोग अपने बाज़ारों में। इस तरीके से अपने अपने स्तर से प्रयास लोग कर रहे हैं कि पर्यावरण का संवर्धन हो, और पर्यावरण जब बचेगा तभी मानव जीवन बचेगा और संपूर्ण सृष्टि और जीव जंतु बचेंगे। कविगण जो हैं वो अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र और समाज को प्रेरित करते हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना जगाते हैं। जनपद के कुछ कवि हमारे बीच में हैं। झील में पत्थर उछाला जाए फिर हलचल न हो, ये तभी संभव है उसमें बूंद भर भी जल न हो। निश्चित अगर कहीं चेतना बची होगी तो जो कविताएं हैं वो लोगों को झकझोरती हैं। और इसी के क्रम में हम सरस्वती सदन के सचिव मनीष मिश्र से बात करते हैं। सर्वप्रथम सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब लोगों ने कोरोना काल में देखा कि जब प्राणवायु के बिना लोगों की सांसें रुक गईं। वीरानी चहुं ओर है जनमानस लाचार, और प्राणवायु बिन थम रही सांसों की रफ्तार। और सांसों की रफ्तार प्रकृति को चीरा फाड़ा, हुए प्रफुल्लित खूब विजय का झंडा गाड़ा। और शहर में दिखते लोग नहीं होती हैरानी, बसा हुआ है शहर दिखी फिर भी वीरानी। बसा हुआ है शहर दिखी फिर भी वीरानी। दूसरी कुंडली है कि विकसित कहलाने लगे हरियाली ली छीन। विकसित कहलाने लगे हरियाली ली छीन, ओ पीपल बरगद नीम को किया समूल विलीन। ओ किया समूल विलीन धार नदियों की मोड़ी, और लेने को प्रतिकार प्रकृति ने कमर मरोड़ी। समय अभी भी शेष स्वयं को करो समर्पित, हरा भरा हो शहर तभी होंगे हम विकसित। हरा भरा हो शहर तभी होंगे हम विकसित। सरकारों का भी नारा है, नगर पालिकाओं का भी यही नारा है, हरे भरे शहर हों, ग्रीन और क्लीन हमारे नगर हों। यही कवि मनीष जी ने बताने का अपने कविता के माध्यम से प्रयास किया कि अगर हम प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकारांतर से वो किसी न किसी रूप में हमें भी प्रभावित करेगी, और इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखें और प्रकृति को बचाएं। हम और अपने स्तर से जो भी हो काम करें। हमारे बीच में गज़लकार और इंजीनियर पेशे से अनमोल शुक्ल जी हैं, हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। आज पर्यावरण दिवस पर मैं सभी से ये कहने की कोशिश करता हूँ कि वो हरे वृक्षों की कटान पर रोक लगाएं, वो वृक्षारोपण हो सके उस पर ध्यान दें। और एक दोहा इसी संदर्भ में मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आज स्थिति क्या है। जब से मानव ने यहाँ काटे हरे दरख्त, जब से मानव ने यहाँ काटे हरे दरख्त, तब से सूरज हो गया आग बबूला सख्त। कितनी अच्छी बात कही अनमोल जी ने कि अगर पेड़ों को नष्ट किया जाएगा तो आसमान, सूरज हमें जीवन देता है, वो आग के रूप में बरसने लगेगा। अनमोल जी, आप तो सिंचाई विभाग में इंजीनियर रहे हैं, जल संरक्षण और जल संवर्धन की बात आती है पर्यावरण को लेकर, इस पर भी चाहेंगे कि कुछ कहें। देखिए, जल संरक्षण तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, और निरंतर हम देख रहे हैं हमारा जल स्तर घटता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाएं। तो मेरा भी यही मानना है कि जिससे जैसे भी बन पड़े वो पानी का संरक्षण करे, तभी लंबे जीवन की कामना की जा सकती है संसार की। धन्यवाद। एक कवि और इंजीनियर अनमोल शुक्ल जी ने बताया कि एक एक बूंद पानी को बचाना चाहिए, जल ही जीवन है, पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा, ऐसा उन्होंने बताया। हमारे बीच में कवित्री मीरा द्विवेदी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि साहित्यकार अपनी कैसी लेखनी चलाता है सामाजिक चेतना के लिए, विशेषकर पर्यावरण की चेतना के लिए। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। वृक्ष से हमें सब कुछ मिलता है। अपने जीवन में जितने भी हमारे साधन हैं, खान पान, लकड़ी, हर चीज़ मिलती है। और हम आज देखते हैं कि वृक्ष की इतनी ज़्यादा कटाई हो रही है, लोग ये नहीं समझते हैं कि इससे कितना प्रदूषण हो रहा है।
कितनी भी चीज़ें निकलती हैं, जागरूक किया जाता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। मैं अपने 2-3 दोहों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि वृक्ष हमारी संपदा, वृक्ष हमारी संपदा, अमूल्य निधि है जान, और कण कण इसका कीमती मानो तू पहचान। कण कण इसका कीमती मानो तू पहचान। हरा भरा जब मैं रहूं, हरा भरा जब मैं रहूं, हरियाली की शान, और जीवन रक्षक वायु से सभी बचाऊं प्राण। जीवन रक्षक वायु से सभी बचाऊं प्राण। शुद्ध हवा यदि चाहिए, शुद्ध हवा यदि चाहिए, शुद्ध नीर की चाह, शुद्ध हवा यदि चाहिए, शुद्ध नीर की चाह, पेड़ हरे काटो नहीं, छाया मिलती रहा। पेड़ हरे काटो नहीं, छाया मिलती रहा। पेड़ हरे काटो नहीं, छाया मिलती रहा। वास्तव में पर्यावरण बचाना है तो जगह जगह दरवाजे दरवाजे वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्षों को बचाना चाहिए, ऐसा कवित्री मीरा द्विवेदी ने संदेश दिया। हमारे बीच में एक संस्था के संयोजक और कवि पर्यावरण को लेकर उनके विशेष अभियान चला रहे हैं, पंकज त्रिपाठी जी साहबाद के हमारे बीच आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं अपनी 4 पंक्तियां मुक्तक के माध्यम से सभी साथियों का आह्वान कर रहा हूं। अकारण क्षय न हो ऊर्जा, अकारण क्षय न हो ऊर्जा, अपव्यय जल बचाना है, घरों में वृक्ष कर रोपित, हरित ग्रह अब बनाना है। करें पर्यावरण रक्षित, सुरक्षित पशु विपिन पक्षी, प्रवर अभिनव प्रयत्नों से धरा को फिर सजाना है। प्रवर अभिनव प्रयत्नों से धरा को फिर सजाना है। और इसके बाद एक और मुक्तक जो कि विशेष रूप से जल संचयन पर लिखा था कि नगर कुछ हो गए हैं वारि वंचित, नगर कुछ हो गए हैं वारि वंचित, प्रयत्नों से करें जल आज संचित, विविध जल जंतु जीवन को जलाशय, विविध जल जंतु जीवन को जलाशय, सुरक्षा चाहते हमसे महाशय, सुरक्षा चाहते हमसे महाशय। ये थे पंकज त्रिपाठी साहबाद के कवि, जिन्होंने कहा कि ऐसे भी स्थितियां आ गई हैं पानी का अधिक खर्च होने से, कुछ शहर पानी से रहित हो गए हैं, इसलिए पानी बहुत बचाना है, तभी जीवन बचेगा। हमारे बीच में युवा कवि और सामाजिक क्षेत्र में उमंग सुनहरा कल के माध्यम से जल संचयन का, जल संवर्धन की बात कर रहे हैं बड़े स्तर पर। आवास विकास के अभिनव दीक्षित जी हैं, कवि हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि प्रकृति के साथ हमें मित्रता करनी है। जब तक हम प्रकृति के साथ मैत्री स्थापित नहीं करेंगे, प्रकृति संरक्षण का सपना नारों तक ही सीमित होकर रह जाए। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आह्वान करता हूँ, प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको, जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति दी थी, वैसी हम उनको हस्तांतरित करें। आओ मिलकर धरा बचाएं, प्रकृति मित्रता हम अपनाएं, जिसने पाला पोसा हमको उसके प्रति कर्तव्य निभाएं। साफ सफाई वृक्षारोपण, तभी मिटेगा यहाँ कुपोषण, वैभव का फैला आकर्षण, इसके प्रहरी हम बन जाएं। आओ मिलकर धरा बचाएं। जागो अभी समय बाकी है, भावी पीढ़ी अगर बचानी, जीवन ही धुंधला जाएगा, नहीं रहा यदि अमृत पानी, बहती रही हवा यदि दूषित, हम सब प्रकृति विनाशक होंगे, जोड़ रहे हैं जिनको संपत्ति उनके जीवन नाशक होंगे। नभमंडल का यह धुंधलापन, कभी अचानक भूखा कंपन, बहुत कर लिए व्यापक दोहन, आओ सब मिली इसे मिटाएं, आओ मिलकर धरा बचाएं। आओ मिलकर धरा बचाएं, यह ऐसा अभिनव दीक्षित ने बताने का प्रयास किया। और पानी नहीं बचेगा तो जीवन नहीं बचेगा। हमारे बीच में है युवा कवि धीरज श्रीवास्तव जी। हम पर्यावरण दिवस पर उनसे भी जानते हैं कि अपनी रचनाओं के माध्यम से पर्यावरण की चेतना वो कैसे पनपाते हैं, कैसे फैलाते हैं। कोई भी कवि या रचनाकार अगर प्रकृति से नहीं जुड़ा है तो रचनाएं वो लिख नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने एक गीत के माध्यम से आपको प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता हूँ। देखें आप कि धरती से लेकर अंबर तक जादू किसका झरता झरझर, किससे सम्मोहित है कण कण वह कौन अनूठा जादूगर, धरती से लेकर अंबर तक जादू किसका झरता झरझर, उषा सूरज के सागर में क्यों पाँव पखारा करती है, उषा सूरज के सागर में
क्यों पाँव पखारा करती है, संध्या उस जलते सूरज को क्यों सिंधु उतारा करती है, चंदा सूरज से डर कर क्यों दिन होते ही छुप जाता है, हंस हंस कर सारी रात मगर तारों के संग बतियाता है, कैसे मीरा विष का प्याला अमृत सा पी जाती हंस कर, किससे सम्मोहित है कण कण वह कौन अनूठा जादूगर, मेघों को देख पेड़ पौधे क्यों लहर लहर लहराते हैं, मेघों को देख पेड़ पौधे क्यों लहर लहर लहराते हैं, किससे मिलने आतुरता में झरने ये कूदे जाते हैं, धरती नन्हे बीजों में क्यों बरगद से पेड़ छुपाती है, मधुर ऋतु आने पर ही कोयल क्यों मीठे स्वर में गाती है, क्यों प्रिया मिलन की आहट से आनंदित हो जाता अंतर, किससे सम्मोहित है कण कण वह कौन अनूठा जादूगर, सावन से बदली जुड़ी रहे फूलों पर तितली मुड़ी रहे, प्राणों को अपने देकर भी पानी पर मछली अड़ी रहे, सावन से बदली जुड़ी रहे फूलों पर तितली मुड़ी रहे, प्राणों को अपने देकर भी पानी पर मछली अड़ी रहे, ये कैसी अनुपम माया है अनुचरी धूप की छाया है, वो कौन बावरा नदिया को सागर तक लेकर आया है, पानी पर किसके कहने से तैरे थे वो भारी पत्थर, किससे सम्मोहित है कण कण वह कौन अनूठा जादूगर। धन्यवाद। हमारे बीच में शब्दाक्षर जो साहित्यिक संस्था है उसके उपाध्यक्ष और शहर की वरिष्ठ कवित्री सीमा गुप्ता जी हैं। पर्यावरण जो दिवस है आज, उस पर कवित्री होने के नाते, महिला होने के नाते, दोनों रूप में किस तरीके से वो अपनी लेखनी चलाई उन्होंने और क्या उनकी चेतना है, क्या सोच है पर्यावरण को लेकर, हम जानना चाहेंगे। पर्यावरण के लिए सबसे पहले हम तो जल का ही संरक्षण चाहेंगे और जल के ऊपर ही हमने कुछ दोहे लिखे हैं। रस है तो जीवन सरस, धरा धरे नव रूप, रस से विह से जिंदगी, सरिता सागर कूप, रस के बिना न जानिए जीवन का आधार, रोती धरा पुकारती करो न अत्याचार। और तीसरा है, दिशाहीन मारुत हुआ, पा आतप का साथ, दग्ध व्यथित धरती हुई निज संतति के हाथ, जीर्ण हृदय भूखा हुआ, तपते गिर के श्रृंग, वृक्ष नदी सब सूखते, रंग हुआ बेरंग। मानव अब तू चेत जा, कर थोड़ा सुविचार, जल संग्रह को मान दो, भूखा हो श्रृंगार। ये थी कवित्री सीमा गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि मानव तुम चेत जाओ, जाग जाओ, संभल जाओ और जल संरक्षण की बात करो। यदि जल संरक्षण की बात नहीं करी तो संपूर्ण जो प्रकृति है वो शुष्कता की ओर चली जाएगी और मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति को बचाना है तो पहले जल को बचाना है, अन्य फिर उसके बाद में पेड़ पौधों को भी बचाना है। काव्य प्रस्तुति में जो प्रकृति के मित्र बनने की बात की, अगर प्रकृति के मित्र बनेंगे तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। प्रख्यात साहित्यकार बहुभाषाविद डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र की पंक्तियाँ इसी क्रम में है कि यदि निर्माण नहीं कर सकते तो क्यों नाश करोगे, जिंदा रहकर जियो मार कर क्या तुम नहीं मरोगे। निश्चित है कि अगर हमें संतति बचानी है, जीव मात्र को बचाना है तो पानी बचाना होगा, वृक्षों का संरक्षण करना होगा और विभिन्न जो पर्यावरण को तत्व प्रभावित करते हैं उन सभी के प्रति सजग रहना होगा। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र।